मेरे साथ निकालें। जो मेरा टॉपिक है वो सुन लें, वो है रूहानी तरबियत। क्या है? रूहानी तरबियत। तो आज हम खुदा के कलाम में से रूहानी तरबियत देखेंगे, उसको डिफरेंट एग्जाम्पल से भी सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा हमारी तरबियत करता है। खुदा क्या करता है? चाहे हम खादम हैं, चाहे ईमानदार हैं, चाहे जिस भी तरह, खुदा हमारी तरबियत करता है। क्यों? वजह बताता हूँ। खुदा उनके कलाम में यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली 2 आयत देखेंगे। अंगूर का दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आज हम खुदावंद के कलाम में से कुछ दरख्तों पर गौर करेंगे और उनके फ्रूट्स पे भी हम जो है वो गौर करेंगे। याद रखिए, खुदा के कलाम में डिफरेंट इकसाम के दरख्तों का जिक्र किया गया है, और यहाँ पर जो दरख्त है वो अंगूर के दरख्त की बात हो रही है, और खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है वो मैं क्या हूँ? खुद हूँ। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह क्या है? खुद। वो क्या है? सारे बोले, अंगूर का दरख्त कौन है? अंगूर का दरख्त कौन है? इसलिए मुझे बताएं, अगर खुदावंद यीशु मसीह अंगूर का दरख्त खुद है, तो अब जो डालियां हैं वो कौन है? यहाँ पर लिखा है बाप को बागबान से तशबीह दे दी है। यीशु मसीह ने अपने आप को कहा मैं दरख्त हूँ, और आगे लिखा है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती। याद रखें, कुछ ऐसे दरख्त हैं जो फलदार है। दरख्तों की मैंने कहा था एक साम है कि कुछ दरख्त हैं जिन पे सिर्फ आप पत्ते देखते हैं, खूबसूरती है, सिर्फ वो ऑक्सीजन के लिए है ना। लेकिन कुछ ऐसे दरख्त हैं जो फल देने के लिए। अब देखें, ग्राउंड में जाए तो कई ऐसे दरख्त हैं, तो वो कोई सफेदे का है, कोई और है, तो वो सारे तो फल नहीं ना ला रहे, है ना। ऐसे ही है। तो याद रखिए, वो दरख्त फर्क है उनसे जिनकी अंदर से ही फल नहीं निकल सकता। खुदा उनसे फल की डिमांड नहीं कर रहा। खुदा फल की डिमांड किन से कर रहा है? जो नहीं, जो लिखा जो डाली मुझ में है। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह जो फल की डिमांड है वो कोई गैर ईमानदारों से नहीं कर रहा। खुदावंद यीशु मसीह फल की डिमांड या फल की उम्मीद ईमानदारों से कर रहा है। कलीसिया के अंदर जो लोग हैं उनसे कर रहा है, और उनकी जिंदगियां फलदार होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा दरख्तों की इकसाम है। अब देखें, अंजीर का दरख्त है तो उस पे क्या लगनी चाहिए? तो उस पे एक जगह खुदावंद यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास गए, उसमें अंजीर के दरख्त को देखा है, लेकिन उसमें फल नहीं पाया। क्या है? तो अब फल क्या है? जो कुछ आप कलाम को सुनते हैं, जितना आपको कलाम का पता है, उस पर अमल करना ही फल लाना है। यानी फल लाने का मतलब है कलाम पर अमल करना। क्या मतलब है? क्या मतलब है? कलाम पर अमल करना। कलाम पर अमल करना। तो आप में से कितने हैं जो कलाम को सुन के तो कहते हैं खैर ये कुछ नहीं हो जाए, बल्कि उस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, अपने दिल में रख लें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें,
और फिर उस पर एक्ट करें, अमल करें। और मैं आपको जैसे एग्जाम्पल देके समझाने लगा, मतलब आज मेरा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि अगर मैंने दय यकीन पे कलाम सुनाया है और खुदा मुझे मुहैया कर रहा है और मैं दय यकीन नहीं निकालता तो मैं फल ला रहा हूं, मैं फल ला रहा हूं। तो अब जब मैंने एग्जाम्पल दी, खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स को शिफा दी और वो अंधा था, है ना। पहले उसकी आंखें खुली, तो वो कौन सी आंखें खुली थी? रूहानी आंखें, है ना। तो वो क्या कहता है? मैं आदमियों को ऐसे देखता हूं जैसे गोया दरख्त। क्या कहता है? वो ऐसे आदमियों को देख रहा है जैसे दरख्त हो, यानी उसे आदमी नहीं नजर आ रहे, उसे कुछ नजर नहीं है। कहता है मैं देख जरूर रहा हूं लेकिन मुझे इंसान में मुझे दरख्त नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पर आप ईमानदार जो बैठे हैं, आप उस अंगूर के दरख्त का हिस्सा है, आप उस अंगूर के दरख्त के साथ जुड़े हुए हैं। और अंगूर का दरख्त कौन है? मसीह है। अंगूर का दरख्त कौन है? मसीह। तो जो कलीसिया मसीह का बदन है वो डालियां हैं। वो क्या है? इसलिए अगर आप मसीह में हैं तो आपको फल लाना चाहिए, आपको कलाम पर अमल करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि बाज़ का लोग इतना कमाते, कहते यार इतना कमाई है, समझ नहीं लाती जानता किधर है, क्योंकि समझ क्यों नहीं लगनी, बरकत नहीं होती उस पैसे पे। उस पैसे पर क्या होती है? बरकत नहीं होती। तो वो क्या होता है? जो बरकत नहीं होती तो फिर क्या होता है? वो जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, और हो सकता है उन कामों में लग जाए जहां जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप खुदावंद का हिस्सा निकाल के खुदा की ज़ुरी में ला रहे हैं और कलाम पर अमल कर रहे हैं, तो फिर क्या है? फिर आपने कलाम पर अमल किया है और फिर आपकी जिंदगियां और ज्यादा खुदा फलदार करेगा। क्यों? कलाम के में क्या लिखा है? जो फल नहीं लाती क्या करता है? उसे काट डालता। अब यूहन्ना क्या कर रहा है? यूहन्ना कह रहे हैं दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। दरख्तों की जड़ों पर, दरख्तों की जड़ों पर अच्छा, वो कौन से दरख्त है कुल्हाड़ा रखा है जिन पे? मुझे बताएं। सब पे रखा हुआ है। और वो कुल्हाड़ा क्या है? खुदा का कलाम है। वो कुल्हाड़ा क्या है? अब सब आज बड़े ठंडे ठंडे हैं, क्या सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है? तो दरख्तों की जड़ों पर क्या है? क्या रखा है? बोले बोले सारे बोले कुल्हाड़ा। तो कुल्हाड़ा क्या है? खुदा का कलाम। अब खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील सिखाई। खुदावंद ने कहा कि जो एक मालिक था उसने खेत लगाया, और खेत क्या है? दुनिया है, ठीक है। मालिक कौन है? खुदा है। उसमें दुश्मन ने आकर क्या कर दिया? कड़वे दाने बोल दिए। तो कड़वे दाने कौन है? वो इब्लीस के फरजंद है, इब्लीस के लोग हैं। वो कड़वे दाने बो जाता है। लेकिन खुदावंद क्या कहता है? फरिश्ते कहते हैं, अब फरिश्ते खुदा के खादमों को भी कलाम में क्या गया है, और जो खुदा के फरिश्ते हैं उनको भी फरिश्ते कहा गया है। तो दोनों का काम क्या है? उसका मतलब जो यूनानी में है, जो एंजल्स का मतलब यूनानी में एंजलोस का मतलब है मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फरिश्ते जाकर कहते हैं कि हम उनको खुदावंद कहता है नहीं, दोनों को बढ़ने दो, और फिर क्या करना? जब वक्त आएगा तो फिर क्या है? वो लैदा हो जाएंगे, और वो लैदा क्या हो जाएंगे? तो जो खुदा के लोग नहीं होते, खुदा उनको अपने लोगों से, अपने खादमों से जो कि खुदा का ठीक काम कर रहे होते हैं उनको, और दूसरे जो हैं वो खुदा के खेत में इब्लीस के कड़वे दाने बोए होते हैं, उनको खुदा अपने वक्त पर खुद ही उखाड़ देता है। क्यों?
जैसे मैंने कहा दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो दरख्त मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। आप समझ लगी है जो यूहन्ना ने बात की है कि दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा है, लेकिन वो कुल्हाड़ा चलेगा किस पे कि जो दरख्त आसमानी बाप ने नहीं लगाया उस पे वो कुल्हाड़ा चलेगा और वो दरख्त क्या है उखाड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और अलहदा कर दिया जाएगा और फिर वो उस जगह से जहां वो था वहां पर नजर नहीं आएगा। समझ आई? समझ आ रही खुदा के कलाम? तो यहां पर भी देखें, जैसे मैंने कहा दरख्तों की इकसाम है, तो एक है वो दरख्त जो इब्लीस ने लगाया है, ठीक है, दुश्मन ने आके कड़वे दाने बोए, वो शरीर के फजल, और उन्हीं को खुदा यीशु मसीह कह रहा है जो दरख्त मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया। इसका मतलब है आसमानी बाप ने कड़वे दाने नहीं लगाए, आसमानी बाप ने कड़वे दानों को नहीं बोया, बल्कि वो किसका काम है? वो दुश्मन का काम है। वो किसका काम है? अब वो दुश्मन का जब काम है तो याद रखें खुदा के कलाम में आज इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को सीखें, इस बात को समझें कि खुदा के कलाम का ये जो पैसेज पढ़ा गया है, ये जो हवाला पढ़ा गया है, खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का सबसे शागिर्दों में एज में छोटा शागिर्द है और इसको मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। यानी ये खुदावंद यीशु मसीह से इतनी मोहब्बत करता है और इसके अंजील पढ़ ले, खतूत पढ़ ले और ये ज्यादा मोहब्बत की बात करता है, खुदा से मोहब्बत और खुदा के लोगों से मोहब्बत उसकी बात करता है। तो ये जब राइट कर रहा है ये वो बातें लिख रहा है जो उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर टीचिंग पाई है। तो अब मैंने कहा था कि एक दरख्त वो है जो आसमानी बाप ने नहीं लगाया, आई समझ, लेकिन उसपे फल लग सकता है। क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है कि उसपे फल लगे, लेकिन याद रखें एक जगह कलाम में लिखा है अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। क्या है? अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को समझें कि एक दरख्त मैंने कहा वो है जो जिसमें फल लग ही नहीं सकता, और एक दरख्त वो है जो फल तो ला रहा है लेकिन फल अच्छा नहीं है। समझ आ रही? फल तो है, फल अच्छा नहीं है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को समझें कि खुदा का कलाम क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, क्या हमें सिखाना चाह रहा है। कि इसका मतलब है 3 इकसाम के दरख्त हैं। कितनी इकसाम के? कितनी इकसाम के? 3। एक वो दरख्त जो जिसमें फल लग नहीं सकता, सिर्फ पत्ते और फूल लगते हैं, या पत्ते लग सकती हैं फूल लगते हैं। आई समझ? आप देखिए रास्ते में जाए तो कितने ज्यादा दरख्त होते हैं, सब पे फल लगा होता है, क्योंकि वो दरख्त होते नहीं जिन पे फल लग रहा है ना। कुछ ऐसे दरख्त हैं जिन पे सिर्फ फूल लगने होते हैं, कुछ ऐसे दरख्त जिन पे सिर्फ पत्ते लगने होते हैं, कुछ ऐसे दरख्त हैं जो सिर्फ ग्रीनरी के लिए होते हैं, कुछ ऐसे दरख्त हैं सिर्फ, और वो जितने भी दरख्त हैं वो ऑक्सीजन देने के लिए हैं, और दरख्त के माहौल को साफ भी करते हैं। ठीक है? और मैं आपको जो बात सिखाना जो बताना चाहता हूँ वो ये कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को सीखें कि 3 इकसाम के दरख्त हैं। एक वो जो फल ही नहीं ला सकते, या जिनका काम फल लाना नहीं है, सिर्फ फूल लगने हैं, पत्ते लगने हैं, उन पे ग्रीनरी होनी है। अब एक वो है जो फल तो ला रहे हैं लेकिन फल अच्छा नहीं है। क्या है?
यहां पर देखें तो लिखा है जो डाली मुझ में है। ये जो मुझ में है इसका मतलब क्या है? जो ईमानदार हैं, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, जो नए सिरे से पैदा हो गए हैं, जो कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं, जो ईमानदारों की जमायत का हिस्सा बन गए हैं, जो खुदा के बदन का हिस्सा बन गए हैं, उनके लिए ये बात हो रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात कि 3 इकसाम के दरख्त हैं। एक तो वो हो गए जिनका जो फल ला ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनमें फल लाने वाली वो एबिलिटी नहीं है, वो नेचर नहीं है उनमें, वो फितरत नहीं है उसमें। और कुछ ऐसे दरख्त हैं जो फल ला, लेकिन उनका फल क्या है? अच्छा नहीं है। क्या है? उनके बारे में क्या कहा गया है? वो कड़वे दाने हैं। वो कौन सी हैं? कड़वे दाने। वो शरीर के फरजांद हैं। और जो शरीर के फरजांद है ना, वो ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा है जो दरख्त मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो क्या किया जाएगा? इसका मतलब ये है कि आपको खुदावंद यीशु मसीह ने काटने के लिए और आग में डालने के लिए नहीं बनाया। किनको बनाया है? जो दरख्त आसमानी बाप ने नहीं लगाया। आई समझ? अब समझ आ रही है? अगली बात, अब एक था जो फल ही नहीं ला सकते, एक है जो फल तो ला रहा है लेकिन अच्छा नहीं है। अब तीसरी किस्म, एक फल ला रहा है, और कौन सा फल ला रहा है? अच्छा फल ला रहा है। कौन सा फल? और वो कौन है? ईमानदार लोग हैं, कलीसिया है। कलीसिया में हम वो रूल उसके फ्रूट्स को देख सकते हैं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, मेहरबानी, इल्म, परहेजगारी, ये सारे फ्रूट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? कहाँ देखने? आप बिल्कुल ऐसे सारे खामोश हैं, कहाँ मुझे बताएं? फ्यूनरल पे आए तो फिर खुशी के साथ आंसर करें, जोश के साथ। मैं बोल रहा हूं और आप बिल्कुल ऐसे खामोश हैं। मुझे बताएं कि जो अच्छा फल आ रहा है किनको कहा गया है? किनको? ईमानदारों को, कलीसिया को, खादमों को, वो जो नए सिरे से पैदा हो गए, वो जो निजात याफ्ता लोग हैं, जो ईमानदार लोगों का ग्रुप है, जो मसीह का बदन है, उनकी बात हो रही है। फिर आगे लिखा है उससे, और जो फल लाती है उससे छांटता है। छांटने का क्या मतलब है? आपने कभी देखा है कि माली जाता है और माली किसको कहा गया? बागबान किसको कहा गया? खुदा को कहा गया। किसको कहा गया? किसको कहा गया? तो खुदा आएगा उस जिंदगी में तो क्या करेगा? उसमें जो एक्स्ट्रा पत्ते होंगे, उसमें जो एक्स्ट्रा डालियां होंगी जो उसकी खूबसूरती को खराब कर रही होंगी, उनको आएगा, उनको काट देगा। जब काटने का अमल चल रहा होगा तो दरख्त को दर्द होगी कि नहीं? दरख्त जानदारों में गिने जाते हैं कि नहीं? दरख्त जानदार है ना, लेकिन ये वो जानदार है जो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन खारिज भी कर सकते हैं, फल दे सकते हैं। लेकिन ये वो जानदार है, ये वो उन जानदारों में शामिल है जो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। ठीक है? अब जब इसमें ये ऑलरेडी है चीज, तो मुझे बताएं कि छांटते वक्त जब उसको काटा जाता है, उसको उसके एक्स्ट्रा पत्ते, एक्स्ट्रा डालियां काटी जाती हैं, कुछ भी लेके जो माली यूज करता है, बड़ी सारी कैंची है, कुछ भी है, तो वो दरख्त को दर्द होगी कि नहीं होगी? तकलीफ होगी ना। तो कलाम में क्या लिखा है? खुदा जिससे बेटा बना लेता है उसे कोड़े में लगाता है।
खुदा उसी की तरबियत करता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे बेटा बना लेता है, उसे कोड़े भी लगाता है। तो याद रखें, यीशु मसीह पर ईमान लाने, यीशु मसीह को कबूल करने की वजह से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। अब बेटे और बेटियां बनने के लिए हम तैयार हैं। खुशी इस बात की मनाते हैं कि अब हम खुदा के बेटे बेटी हैं, लेकिन जब खुदा हमारी तरबियत करे तो तब हमारा क्या रद्द अमल होता है? क्या तब हम शुक्रगुजारी करते हैं? क्या तब हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं? बल्कि हम क्या करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं से होना चाहिए। लेकिन वो होता क्यों है, जरूरी क्यों है? ताकि आपकी जो रूहानी जिंदगी है, आपकी जो रूहानी लाइफ है, उसको खुदा खूबसूरत बना सके। उसको खुदा क्या कर सके? क्या कर सके? खूबसूरत बना सके। तो कितने हैं जो खूबसूरत बनना चाहते हैं? चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। ऐ क्यों है? ऐसे करें, ऊंचा हाथ करें, ऐसे। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगियों को ऐसी खूबसूरत बनाए, तो याद रखें, फिर खुदा की तरबियत और तंबीह के लिए भी तैयार रहें। किसके लिए? तरबियत के लिए और तंबीह के लिए भी तैयार रहें। खुदा जब हमें तरबियत करता है तो उसका मतलब क्या? खुदा चाहता है हम तरक्की करें, खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में और ज्यादा बरकत आए, खुदा चाहता है हम और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी में जाएं, खुदा चाहता है हम आगे बढ़े। तो हम बरकत पाना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं, हम पहले से ज्यादा फलदार होना चाहते हैं, पहले से ज्यादा अपनी जिंदगियों में बरकत चाहते हैं। तो क्या हम ये भी चाहते हैं कि ठीक है, अगर खुदावंद तरबियत कर रहा है तो मैंने उसके लिए भी उसका शुक्र अदा करना है? बताएंगे क्या हम उसके लिए तैयार रहते? नहीं रहते। कह रहे ना। अब देखें, अय्यूब को खुदा ने उसकी तरबियत की, ठीक है? मूसा की खुदा ने तरबियत की, ट्रेनिंग की कि नहीं? उसको 40 साल जो है बियाबान में खुदा ले गया, मिद्यान के इलाके में ले गया, और उसकी खुद तरबियत की, उसकी खुद ट्रेनिंग की। आप देखें, कॉलेजेस स्कूलों में आमतौर पर ये एक लफ्ज लिखा था, तालीम और तरबियत। तालीम में सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, बल्कि आपको हर तरह की तमीज सिखाई जाती है, आपको हर तरह से सिखाया जाता है कि आपने इस तरह बोलना है, इस तरह बैठना है, इस तरह उठना है, इस तरह कपड़े पहनने हैं, इस तरह बिहेव करना है। तो सारी चीजें आपको आपकी शख्सियत को निखारती हैं, आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाती हैं, है ना? होता है ना ऐसे? तो ये सारा कुछ जो रूहानी एजुकेशन है जो खुदा हमें देता है, उसका भी मकसद यही होता है कि हमारी रूहानी जिंदगियां खूबसूरत से खूबसूरत बनती जाए। क्या हो जाए? खूबसूरत से खूबसूरत बनती जाए। खूबसूरत, फिर खूबसूरत तर, और फिर खूबसूरत तरीन। ये खुदा चाहता है हमसे। फर्स्ट डिग्री, फिर सेकंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री। तो याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत आए, अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी है, अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में और ज्यादा खुदा ब्लेस करे हमें, तो फिर हमने क्या करना है? हमने खुदा को अलाउ करना है। यस, खुदा तरबियत करना है, जैसे कि ये बाकी चीजें बरकत तो ठीक है, ऐ नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, अगर बरकत चाहते हैं तो फिर इसके लिए भी तैयार है, मेंटली तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे। फिर खुदा आपको और ज्यादा ब्लेस करेगा और ज्यादा बरकत देगा। इस तरीके से खुदा क्या करेगा? आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगियों को और ज्यादा ब्लेस करता जा रहा है। पहले इतना था, फिर नेक्स्ट खुदा और कांड छांट करेगा और बरकत, फिर और कांड छांट, फिर और बरकत, फिर और कांड छांट, फिर और बरकत। कंटिन्यूअसली प्रोसेस है जब तक हम इस जमीन पर हैं, जब तक हम इस जमीन पर। तो
याद रखें, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को सीखें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या वो जिंदगियां जो फल ही नहीं ला रही, क्या ये वो जिंदगियां जो फल तो ला रही लेकिन फल अच्छा नहीं, या वो जिंदगियां जो फल ला रही हैं और अच्छा फल ला रही हैं, और फिर क्या है, वो खुदा ऐसी जिंदगियों को क्या करेगा, छांटेगा, यानी उनकी तालीम और तरबियत करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा ताकि वो और ज़्यादा आगे बढ़े और तरक्की करें। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको